इन्होंने पनामा सिटी में गए, पनामा सिटी से इनको 4-5 दिन लगे जंगल पार करने के लिए। जो एजेंट था, एजेंट मार से बोले भाई ऊपर ऊपर का काम है इसका, नीचे ने कहीं चलने का नहीं पैदल ये। जब इसी ने मार से 65 लाख रुपए करीब में बात करी थी। तो मैं बोला कोई बात नहीं भाई, दे देंगे भाई, हमारा बच्चा पहुंचना चाहिए सुख शांति से। पहले कहते हैं ना चौकी से फोन आ जाता है, तो वहां पर भी स्थिति है, बहुत बुरा हाल है अमेरिका के अंदर इस टाइम। तो ये 4-5 लड़के जैसे थे, कूदने के बाद 2 लड़के जैसे चौकी में ले गए, तो इन पे 2 लड़कों का रिमांड होने लग रहा था वहीं पर इनके सामने, चौकी के अंदर ही। तो ये कह रहे थे उनसे भाई चाहे तो इन पे कागजों पे साइन करो, 3 कागज थे, साइन करो, नहीं करोगे तो फिर ऐसे तरह का रिमांड होगा। तो इन्होंने डरते हुए इन्होंने साइन करे हैं। साइन करने के बाद फिर ये सर कल ये आई गए हैं 205 बच्चे जो आए हैं। बाकी बच्चे का बहुत वीकनेस हो रहा है, वो हालत बहुत खराब है बच्चे की। इसीलिए मैंने सुबह फिर मामा जी बुलाए हैं, मैंने अपने मामा जी के साथ भेजा है। मैं कहा आप इसको ले जाओ भाई, थोड़ा वातावरण सही है, मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा भाई। हमने ऐसे यहाँ नहीं रखा भाई, कर ले बच्चा उम्र कम है, कभी कुछ गलत सलत ना कर ले। तो इस मारो ये भाई पैसा तो हाथ का मैल है जी, पैसा तो देखो चलो आ ही जाएगा, नहीं होगा तो काम तो चलाएंगे जी सर। बाकी नु है जी भाई, हम तो ये कहते हैं भाई डुमकी के थ्रू तो भाई कभी बच्चे को मत भेजो। हमारे साथ एजेंट ने बहुत धोखा, किले बेच के फिर ये मैं कहा भाई, मैंने इसको ना भी करी थी, मैं कहा भाई मत जा, तो अपना इतने पैसों में इधर ही काम सेट कर ले, अपना बिजनेस वगैरह कर ले भाई। बच्चा कम था, उम्र कम थी, बस इन्हें रट पकड़ ली। फिर हमने भी सोचा भाई कभी कल कुछ कर ले भाई, चलो मैं चल दे देते हैं, भेज देते हैं बच्चे का, जब दिल कर रहे थे जाने के लिए। पिताजी का पहले पिताजी सर 2006 में एक्सपायर हो गए थे। सारा काम दाम घर का जिम्मेवारी का सारा काम मैं ही कर रहा हूँ भाई। भाई को शादी भाई कुआरा था, बस इन्होंने भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा, चलो मका सेटल हो जाएगा भाई, अपना गृहस्थ हमारा भी सेट हो जाएंगे हम भी। मका भाई हर मन के बहुत सारे सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे, बहुत सारे ख्याल आपके मन में भी चल रहे। बस सर हमारा तो यही है भाई, जो ये एजेंट है जो बच्चों को भेज रहे हैं, पहले तो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में हमने बहुत गलत कराया कदम उठा के 2 नंबर का। हम बस एजेंट के वो इलाके में आ गए हैं, तो हमने चलो मैं कोई बात नहीं भेज देंगे। बाकी हम तो कहते हैं भाई 1 नंबर में भेजो बच्चे को, 2 नंबर में कभी ना भेजो। और इन पे जो है एजेंट है, इन पे शिकंजा कसा। यूएसए से जो सैन्य विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, उसमें ना सिर्फ 104 भारतीय वापस आए हैं, बल्कि उसमें कई सपने और कई उम्मीदें भी वापस आई हैं। ये वो भारतीय थे जो डोंकी के माध्यम से गए थे यूएसए। किसी ने 40 लाख लगाए, किसी ने 45 लाख, किसी ने 50, तो किसी ने 60, तो किसी ने 70 लाख रुपए भी लगा दिए। एक युवा करनाल का घरोंडा का कालरों गांव का रहने वाला आकाश, जिसने 65 लाख रुपए एजेंट को दिए थे और तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए और खर्चा भी आ गया था, वो भी वापस आया है। लेकिन उनके परिवार से मिले हुए कुछ वीडियो जो हम आप तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पनामा के जंगलों का वीडियो है। एजेंट ने भी धोखा किया है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है, क्योंकि जो पैसे दिए गए थे वो सीधे मैक्सिको के दिए गए थे और उसके बाद दीवार कूदनी थी आकाश ने। लेकिन जो रास्ता अपनाया गया उसमें टैक्सी, गाड़ी, पनामा के जंगल और भी तमाम ऐसे खतरनाक रास्ते थे जहां पर जान तक जा सकती थी। ये तस्वीरें आप पनामा के जंगलों की देख पा रहे हैं, जहां से तमाम युवा बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको तक पहुंचते हैं और उसके बाद दीवार फांदते हैं। भाई से आखिरी बार 26 जनवरी को बात हुई थी जब उसने दीवार कूदी थी, और कल आकाश के भाई शुभम को दोपहर को पता चलता है कि उसका भाई भी उस डिपोर्ट लिस्ट में है, जिस डिपोर्ट लिस्ट को यूएसए से जारी किया गया है। और ये तमाम भारतीय तकरीबन 104 वापस आ रहे हैं। अब तस्वीर सबके सामने है, और भी कई भारतीयों को डिपोर्ट किया जाएगा। परेशानी परिवार वालों के लिए भी है, लेकिन सभी का साथ देने की ज़रूरत है। उन्हें कोसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मजबूती के साथ उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। 104 भारतीयों को लेकर यूएसए का सैन्य विमान अमृतसर लैंड करता है। 104 वो लोग जो अपने सपने लेकर यूएसए की उड़ान में गए थे, लेकिन वो सपने धरे के धरे रह जाते हैं।
अब बहुत सारे लोग वापस भी आ गए हैं, कुछ लोग अभी भी कतार में हैं जिन्हें यूएसए से वापस भेजा जाएगा। एक युवा करनाल के कालरम गांव का जिसका नाम आकाश, जो तकरीबन 72 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, 65 लाख रुपए एजेंट को दिए जाते हैं, 6 लाख रुपए खुद का खर्चा। वो आज सुबह आता है, उनके भाई हैं शुभम, वो उन्हें लेकर आते हैं। शुभम भाई, कब पता चला कि आपका जो छोटा भाई है वो वापस आ रहा है, और आपको इस बात पे शायद उस वक्त यकीन भी नहीं हुआ होगा? सर मेरे पास, मैं बाहर था, उनको ढूंढे जा रहा था, तो मेरे पास अन्नू राणा सरपंच कालरम के जो है भाई है मेरे, इनका फ़ोन आया भाई ऐसे ऐसे करके आकाश की लिस्ट नाम आया है, लिस्ट में डिपोर्ट हो गया हो। मैंने कहा मगर मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं इस चीज़ की। मगर चलो, मगर आपने कहाँ से पता लगा? कि मेरे पास करनाल से फ़ोन आया है और ऐसे ऐसे करके डिपोर्ट हो गया, उसका नाम भी है लिस्ट में, और 1/1/2005 का जन्म है इसका। मैं कहा हाँ, ये जन्म तो यही है, 20 साल का हो गया। मैं कहा हाँ जी यही है। और चलो कोई नहीं, मगर चलो देखेंगे। फिर भी मेरा विश्वास नहीं हुआ था। तो शाम के टाइम फिर मेरे पास मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया, बोले ऐसे ऐसे करके हम इमिग्रेशन वाले बोल रहे हैं, और इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आप इसका मेरे पे सेंड करो भाई, इस पर कोई क्राइम केस तो नहीं है। मैं कहा जी ना, क्राइम केस तो कोई है ही नहीं है इस पर, लो अब मैं भेज देता हूँ आपके पास। मैंने भेज दिया था उनके पास। ये इमिग्रेशन से फ़ोन आया? हाँ, ये दिल्ली से इमिग्रेशन से फ़ोन आया था मेरे पास, वैसे ऐसे करके बात है, मैंने भेज दिया था कागज़। तो उसके बाद सर फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा हो गया भाई, हाँ भाई वाकई ये तो डिपोर्ट हो चुका है। तो सर उसके बाद मैंने फिर शाम को 6-6:30 बजे करीब कॉल करी उसके नंबर पे। भाई वो कहता है ऑन हो गया वो फ़ोन, तो उसका फ़ोन मिल गया भाई, ऐसे ऐसे करके नाश हो गया और भाई डिपोर्ट हो गया, मैं यहाँ पर हूँ। मैं चल कोई बात नहीं, घबराओ मत ना, तुम तू बेचिंत होगा, आराम से, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत ले तू, बाकी वो मालिक के हाथ में है। तो जी डिपोर्ट होने के बाद ये वहाँ से फिर पता लगा मेरे को भाई, हम 1 बजे करीब इसको ग्रुंडे या घर छोड़ जाएंगे। ये पुलिस वाले थे, सही है स्टाफ वाले। मैं कोई बात नहीं, हम सर रात सोए नहीं भाई, अब आवा ही बाब है। फिर इसका फ़ोन मिलाया हमने भाई, चल दिया कि नहीं। फिर वहाँ से चला सर, ये 12 बजे करीब रात को चले वहाँ से, अमृतसर से बोले भाई मैं चल दिया हूँ, और हम 4 बजे 3-4 लड़के हैं, तो ये छोड़ते आएंगे रास्ते में। मैं चलो ठीक है। तो फिर मैं सुबह 6:40 पे ग्रुंडे पहुँचा, मंडी गेट के नीचे। तो जो सीए स्टाफ थे, मैं ठीक थे, ठीक बोल रहे बेचारे मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे पास साइन सून करवाए कागजों के। साइन सून करवाने के बाद सर उन्होंने ये मेरे को दे दिया बच्चा। कब पता चला था कि वो क्रॉस कर चुका है? कितने महीने पहले गया? क्या सफ़र था? आपसे उसने जिक्र तो किया होगा? सर इसको वैसे तो 10 महीने सारे हो गए हैं जाए घर से। तो ये जो 26 तारीख थी पिछले महीने की, जैसे 20 तारीख को ट्रंप ने शपथ ली है, उसके बाद ये 6 दिन बाद ये मैक्सिको सिटी पहुंच गए थे। तो ये 26 तारीख को इन्होंने रात के 8 बजे वहाँ पर, रात के 8 बज रहे थे, इन्होंने एंटर करी है अमेरिका के। 10 महीने लग गए दीवार कूदते। ये सर इन्होंने जैसे यहाँ से दिल्ली गए हैं, दिल्ली से फिर ये मुंबई से ये थापाचुल्ला में, ये कई कंट्री हैं सर। फिर इन्होंने पनामा सिटी में गए। पनामा सिटी से इनको 4-5 दिन लगे जंगल पार करने के लिए। जो एजेंट था, एजेंट मार से बोले भाई ऊपर का काम है इसका, नीचे कहीं चलने का नहीं पैदल ये। जी भी इसने मार से 65 लाख रुपए करीब में बात करी थी। तो मैं बोला मैं कोई बात नहीं भाई, दे देंगे भाई, हमारा बच्चा पहुँचना चाहिए सुख शांति। बोले कोई दिक्कत नहीं। 65 लाख रुपये भी हमने के सारे जैसे पनामा पहुँच गया, 20 लाख रुपये जीप दे दिए। अच्छा, शुरू में पासपोर्ट पे 10 लाख रुपये पासपोर्ट पे दे दिए, किस्तों में देते रहे। तो सर इसके लास्ट में पैसे रह गए थे 2.5 लाख रुपए करीब में, एजेंट के 2.55 करीब में। जैसे द्वार कूद गया तो उस टाइम बोले भाई आपका काम हो गया, और बच्चा कूद गया, अमेरिका में एंटर हो गया, तो उन्हें 2.5 लाख रुपये दे दो। तो मैंने कटवा के 2.5 लाख रुपये में इसको दिया था। तो दियाने के बाद सर 26 तारीख को एक कूदा है, 9 दिन सारे इसको हो गए थे भाई। चौंकी से पहले कहते हैं ना, चौंकी से फ़ोन आ जाता है, तो वहाँ पर भी स्थिति है, बहुत बुरा हाल है अमेरिका के अंदर इस टाइम। तो ये 4-5 लड़के जैसे थे, कूदने के बाद 2 लड़के जैसे चौंकी में ले गए, तो इन पे 2 लड़कों का रिमांड होने लग रहा था वहीं पर इनके सामने, चौंकी के अंदर ही। तो ये कह रहे थे उनसे भाई चाहे तो इन पे कागजों पे साइन करो, 3 कागज थे, साइन करो, नहीं करोगे तो फिर ऐसे तरह का रिमांड होगा। तो इन्होंने डरते हुए इन्होंने साइन करे हैं। साइन करने के बाद फिर ये सर कल ये आई गए हैं, 205 बच्चे जो आए हैं डिपोर्ट हो गए वहाँ से।
कैसी तबीयत है? बात हुई, ढांढस बांधा, आपने बड़े भाई हैं, जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं घर की, समझाया उसे जो हुआ, क्योंकि जो लिखा है वो तो सर समझाया है, बाकी बच्चे का बहुत वीकनेस हो रहा है, वो हालत बहुत ख़राब है बच्चे की। इसीलिए मैंने सुबह फिर मामा जी बुलाए हैं, मैंने अपने मामा जी के साथ भेजा है। मैं कहा आप इसको ले जाओ भाई, थोड़ा वातावरण सही है, मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा भाई। हमने ऐसे ही आनू नहीं रखा भाई, कल बच्चा उम्र कम है, कभी कुछ गलत सलत ना कर ले। तो इस मारो ये भाई, पैसे तो है हाथ का मैल है जी, पैसा तो देखो चलो आ ही जाएगा, नहीं होगा तो काम तो चलाएंगे सर। बाकी नु है जी भाई, हम तो ये कहते हैं भाई डुमकी के थ्रू तो भाई कभी बच्चे को मत भेजो। हमारे साथ एजेंट ने बहुत धोखा किया है, बताते कुछ है पाता कुछ है सर। कितने एकड़ आपकी ज़मीन थी जो आपने बेच इसके दी? कितना? लड़के के नाम थी सर, 1.5 किला तो लड़के के नाम था। 1 किला मैंने भी अपना लाकर 2.5 किले बेचे थे हमने जी। 2.5 किले बेच के फिर ये मैं कहा भाई, मैंने इसको ना भी करी थी, मैं कहा भाई मत मत जा, तो अपना इतने पैसों में इधर ही काम सेट कर ले, अपना बिजनेस धंधा वगैरह बिजनेस वगैरह कर ले भाई। बच्चा कम था, उम्र कम थी, बस इन्हें रट पकड़ ली। फिर हमने भी सोचा भाई कभी कल कुछ कर ले भाई, चलो मैं कहा चल दे देते हैं, हमें भेज देते हैं। बच्चे का जब दिल कर रहे थे जाने के लिए। पिताजी का पहले देहांत? पिताजी सर 2006 में एक्सपायर हो गए थे। सारा काम दाम घर का जिम्मेवारी का सारा काम मैं ही कर रहा हूँ भाई। भाई को शादी भाई कुआरा था, बस इन्होंने भी भेज भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा, चलो मका सेटल हो जाएगा भाई, अपना गृहस्थ हमारा भी सेट हो जाएंगे हम भी। मका भाई बच्चे की तरफ से ही टेंशन खत्म हो जाएगी। एक आखिरी बात, क्या चाहते क्या है मन से कि इससे ये संतुष्टि मिल जाए? हर मन के बहुत सारे सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे, बहुत सारे ख्याल आपके मन में भी चल रहे बस सर हमारा तो यही है भाई, जो ये एजेंट है जो बच्चों को भेज रहे हैं, पहले तो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में हमने बहुत गलत कराया कदम उठा के 2 नंबर का। हम बस एजेंट के वो इलाके में आ गए हैं, तो हमने चलो मगर कोई बात नहीं भेज देंगे। बाकी हम तो ये कहते हैं भाई 1 नंबर में भेजो बच्चे को, 2 नंबर में कभी ना भेजो। और इन पे जो है एजेंट है, इन पे शिकंजा कसा जाए। ये एक भाई का दर्द है, ये एक भाई की आवाज़ है कि एजेंट पर शिकंजा कसना चाहिए। और ये भाई उन तमाम भाइयों से अपील कर रहा है, तमाम पेरेंट्स से अपील कर रहा है, या तो भेजो मत। आपका बच्चा ज़िद भी कर रहा है, उसे समझाएं, क्योंकि आप एक माता पिता हैं, आप एक भाई हैं। या तो भेजो मत, और भेजना है तो फिर 1 नंबर के तरीके से भेजो, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सकें। तकरीबन 72 लाख रुपए का खर्चा, आप समझ सकते हैं। 2.5 किले बेच देना, 2.5 एकड़ ज़मीन बेच देना, और उस ज़मीन के ज़रिए उसे आकाश को भेजा गया। और 10 महीने के बाद जब उसने मैक्सिको की दीवार कूदी, तो उसके बाद हल्की सी ज़रूर खुशी हुई होगी कि अब बच्चा अमेरिका पहुंच गया है। लेकिन जब कल पता चलता है कि वो वापस आ रहा है डिपोर्ट होकर, तो परेशानी भाई के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बन जाती है। उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे या जितने भी लोग बाहर वहाँ से आए हैं, वो अपने आप को मजबूत करेंगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।